हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मुझसे अक्सर लोग मिलते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं लोगों से कतराता हूँ और जब कोई मुझसे बात करता है तो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। मैं झिझकता हूँ, मेरे अंदर हेजिटेशन है। मैं अपने अंदर एतमाद कैसे पैदा करूँ, मैं अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करूँ कि मैं लोगों से आराम से, सुकून से, इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकूँ और पूरा एतमाद भी नजर आए। तो दोस्तों, मैं आपके पास 5 इजी स्टेप्स लेकर आया हूँ, ओनली 5 इजी स्टेप्स, जिनके ज़रिए से आप अपने एतमाद को बढ़ा सकते हैं, मज़ीद खुद एतमाद हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्टेप नंबर 1। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 को समझने के लिए हमें थोड़ी सी साइकोलॉजी की साइंस में जाना होगा। स्टेप नंबर 1 है इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या चीज़ है? इंटेंशन है आपकी सोच, आपका ख्याल। जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो आपके जहन में उससे बात करने के लिए क्या ख्यालात हैं? आप किस मौजू पर उससे बात करना चाह रहे हैं? क्या आप उससे खेल पे बात करेंगे? क्या आप उससे कोई पर्सनल बात करेंगे? या आप उससे सियासत पे कोई बात करेंगे? तो ये आपकी इंटेंशन होती है और ये हमारे अंदर कुदरती अमल जारी रहता है। बचपन से जब हम अपने अतराफ में लोगों को बोलता हुआ देखते हैं तो उनकी बोल चाल से हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके साथ अपनी इंटेंशन शेयर करने का एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक प्रैक्टिस बिल्डअप हो चुकी होती है। जैसे छोटा सा बच्चा है, अब उसे प्यास लग रही है लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं है, लेकिन आप या उसके करीब कोई भी होगा वो उसको देख कर समझ जाएगा उसको प्यास लग रही है। वो अपनी किसी बॉडी लैंग्वेज से बताएगा, वो अपनी इंटेंशन शेयर करेगा बगैर कुछ कहे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ये जो इजहार करने का अंदाज है ये अल्फाज में बदलता जाता है। तो फिर हम बजाय इस तरह इजहार करने के हम पहले कोशिश करते हैं कि हम बात करके अपने जो इंटेंशन है उसका इजहार करें। तो आपको जब आप बात कर रहे हो तो स्टेप नंबर 1 यही है कि आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि आपने क्या बात करनी है। तो ये आपको पहला स्टेप आपको एक एतमाद देगा कि आपको पता है आपको क्या बात करनी है और किससे बात करनी है। जब आपको पता है आपको किससे बात करनी है तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको क्या बात करनी है। अब मैकेनिक से आप आम खरीदने की बात नहीं करेंगे, है ना? तो बिल्कुल आपको पहले से पता होगा कि अभी आप किससे बात करने वाले, किससे मुखातिब होने वाले। तो चलते हैं अब स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है आपकी अप्रोच। अब ये अप्रोच को कैसे जो है वो समझा जाए। देखिए, अप्रोच क्या होती है कि आप जो है वो आप जब किसी से बात करने जाते हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो, तो आप एक देखें कैसे भी हाथ होते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ ऐसे हाथ होते हैं, कुछ ऐसे हाथ होते हैं। एवरी टाइम यू मेट विद अ पर्सन, विद अ न्यू पर्सन, उसके जो हाथ का एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से जब आप उससे हाथ मिलाएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सख्ती से हाथ दबाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, और मुस्कुराते भी हैं कभी कभी। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नरमी से मिलाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उंगलियों पे इत्तफाक कर लेते हैं, ऐसे चलो भाई हैंडशेक हो गया। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आपकी अप्रोच का पता चलता है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, तो ज़ाहिर अब यू नो एवरी आई एक्ट आई डू इन फ्रंट ऑफ यू इज लुक लाइक आई एम स्टूपिड। तो यकीनन अगर आप इसी अंदाज में जा रहे हो तो आप स्टूपिड लग रहे हो। तो आप सामने वाले को ये अप्रोच दे रहे हो कि यार मतलब आई एम जस्ट एन ईजी गाय, ओके यार, मतलब इजी से मुराद इस सेंस में कि यार आप मैं को कुछ नहीं, बस आप कुछ भी बात कर लो मेरे साथ। उसके पास आपका कॉन्फिडेंस नहीं जा रहा है, जो वाइब्स उसके पास जा रही है ना वो आपकी लो वाइब्स जा रही है पर्सनैलिटी की। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज सेट करनी है, आपने अच्छे से जो है वो स्माइल करना है, आपने शोल्डर्स अपने बुलंद रखने हैं, ऊंचे रखने हैं, कमर सीधी रखनी है एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और आपने पूरी गर्मजोशी के साथ हाथ आगे बढ़ाना है। तो आप पहले इंटेंशन और फिर स्टेप 2 अप्रोच आपने क्रॉस कर लिया। आपको पता था कि आपकी इंटेंशन क्या है और आपने उसी इंटेंशन को अपने मूवमेंट में ऐड किया और अपनी अप्रोच बनाई। एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज द ओपनर। यू नो दिस इज वेरी एक्साइटिंग, यू नो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग। इस बारे में एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च है और उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि गुफ्तगू में कौन सा शख्स है जो उसका पलड़ा भारी रहता है, या वो थोड़ा सा अपर हैंड चलता है, या वो डोमिनेट करता है सामने वाले शख्स को। और दोस्तों, उस रिसर्च में इस बात सामने आई
कि चाहे मद्दे मुकाबल कोई भी हो, मतलब आप अपने से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर आदमी के साथ गुफ्तगू का आगाज करने वाले हो, लेकिन इफ यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, यू आर द ओपनर एंड यू आर द विनर ऑफ दैट कन्वर्सेशन। तो दोस्तों, आपने इब्तिदा करनी है बात करने की, यस। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो यार इतना तो सबको पता होता है, हाउ आर यू, क्या हाल है आपके, कैसे हैं, ठीक ठाक है सर, या व्हाटएवर द पर्सन हु इज, जस्ट किसको जो कैलिबर देना है, क्योंकि आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो। आप किसी अपने से बड़े आदमी से बात करोगे और अगर वो आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर हैं, तो आप सर कहेंगे। अगर आप अपने बॉस से बात करेंगे तो आप बॉस कहेंगे। अब हर बार आपका स्टाइल डिफरेंट होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने ओपनिंग की है। सर, आपको बॉस ने बुलाया अंदर, यस सर यू कॉल मी, सर आई एम हियर, नॉट जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड जस्ट लाइक दिस, टॉक फर्स्ट, से समथिंग, जस्ट डाइव इनटू दैट कन्वर्सेशन। तो अब आपने तीसरा भी स्टेप क्रॉस कर लिया है, जो ओपनर है। अब आपने ओपनिंग कर दी है, यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एक्चुअली, एंड यू से सर हाउ आर यू, और क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, और ठीक ठाक भाई, और भाई ठीक ठाक, कैसे हैं, क्या आप ठीक ठाक हैं, तो वो जवाब देगा आपको, ठीक है। और वो आपको कहेगा हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ सही, अल्लाह का शुक्र है, ओके यार, ऑल इज वेल, फाइन, और तुम कैसे हो, एंड नाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट टू द सेकंड स्टेप, एंड यस, now this is the stage where fourth step is coming, and this is the spark, spark. What is a spark? यार जो spark होता है, करंट जिसे कहते हैं, उसे हम spark कह रहे हैं। तो अब spark क्या करोगे, spark क्या मतलब, उसने कहा हाँ अभी कैसे हो आप, ठीक ठाक हो, अब आप क्या बोलोगे, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, यस आप बोलोगे ठीक ठाक हो, बट यू डोंट जस्ट स्टॉप देयर, हाँ यार आई एम गुड यार, अल्लाह का शुक्र है, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, हाँ यार, और बस मैं आज गुजारा था, मैंने सोचा आपसे बात करूं, बिकॉज यू हैव टू से समथिंग, यू मस्ट हैव टू, यू सेट द रूल्स दैट यू नीड टू क्रिएट द स्पार्क, एंड यू मस्ट हैव टू से समथिंग, एंड व्हाट यू नीड टू से एट दैट पॉइंट। आप अपने मद्दे मुकाबले आपके सामने जो कोई भी शख्सियत है, आप उनसे कोई मुताल्लिक कोई अच्छी बात करोगे, एग्जैक्टली, एंड द सिंपल लाइन इज, यार अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह, दिल से करो तारीफ, मतलब बिलावजह की नहीं, दिल से करो, सर आप अच्छे लग रहे हैं, और मतलब यू लुक गुड इन दिस सूट, या आपकी टाई अच्छी लग रही है, आपका कोट अच्छा लग रहा है, सर आज माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं सर, और सब खैरियत है, सब ठीक है, दिस इज हाउ यू add a little sparks, and you see something very particular, because by the practice कि अच्छा यार मैं क्या चीज़ को ग्रैब करूँ। तो आपने कहा कि यार मतलब आज उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बहुत फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई डिफरेंट कलर वेयर किया, सर आज आप उस कलर में, सर यू लुक एंटायरली डिफरेंट सर, मतलब ऐसा कलर कभी आप पे देखा नहीं था, और आज देखा तो लग रहा है कि कलर बना ही आपके लिए। दैट्स दिस काइंड ऑफ थिंग, यस यू नीड टू एक्ट लाइक दैट, यू आर कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपकी इंटेंशन थी, आई एम कमिंग विद द कॉन्फिडेंस, तो कीप रिमेन द कॉन्फिडेंस, अब वो कोई गायब नहीं होना चाहिए, यू मस्ट हैव टू, भाई आपको करना पड़ेगा ये। और अगर आपको लग रहा है खुशामद है, तो यू मस्ट डू दिस यार, एटलीस्ट इट गिव्स यू अ लिटिल स्ट्रेंथ, आपको ताकत चाहिए ना यार, तो खुशामद किसी को खा थोड़ी रही है भाई, अगर उस खुशामद से आपकी ज़ात को फायदा हो रहा है, तो भाई आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप अपने आप को फायदा पहुंचाओ सबसे पहले, जायज़ फायदा, क्योंकि उस खुशामद से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। और खुश आमद है, खुश आमद बेसिकली, यानी किसी की खुशी से आमद आप कर रहे हो। अब हमने खुश आमद को वहाँ कर दिया, वो चापलूसी वाले गेम में ले गए। या अगर आप किसी से सेलेक्ट कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट करो, तो व्हाट्स बैड इन दिस, व्हाट्स बैड इन दिस। और मुझे ये लगता है कि यार हम लोग एक दूसरे की तारीफ भी करना भूल गए, छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ यार, क्योंकि हमारी वो ब्यूटी वाली आंखें बंद हो गई है, पता नहीं हमने अपने अंदर के इंसान को इतना कमज़ोर क्यों कर लिया। एनीवेज, स्पार्क आप क्रिएट कर चुके हो, अब आपने गुफ्तगू जो है वो आपने की, और उस गुफ्तगू को अब आपने इस तरह लेके चलना है कि आप उसको समेट भी सको। सो इट वुडंट एंड लाइक दिस, ओके यार अच्छा मैं चलता हूँ यार, अच्छा मैं चलूँ यार, नो इट्स लाइक दैट यू एक्चुअली लैंडेड द प्लेन स्मूथली। यानी जब आप देखो जहाज़ की लैंडिंग, जो लोग ये ट्रैवल कर चुके हैं, लाइक मैंने ट्रैवल किया और मैंने डिफरेंट एयरलाइन से ट्रैवल किया, और मुझे एमिरेट्स की लैंडिंग जो है वो परफेक्ट लगी, स्मूथ लैंडिंग, a little jog. Of course their planes are very good, but बहुत सारे लोग हैं जो टूटी फूटी साइकिल को भी अच्छे से चलाते हैं,
मैं अपने पाकिस्तानी जो हमारे पास जहाज़ हैं, जो हमारे पास बोइंग है, सब सारे वो सारे खासे यूज़ होकर हमारे पास आते हैं। वी आर नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू, एंड इन फैक्ट नोबडी एक्चुअली बाय न्यू एयरप्लेन्स। तो मैं आपको बता रहा था कि अब आपने स्मूथ लैंडिंग करनी है, आपने एग्जिट करना है बेसिकली। आपने, यू आर द ओपनर, नाउ यू नीड टू क्लोज दैट एज वेल, सो यू मस्ट लर्न दैट हाउ टू ओपन एंड क्लोज द कन्वर्सेशंस। और बिलीव मी, इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट इवेंचुअली जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर ना, जब आप फोकस करके, अब आपको एक टास्क हो गया ही, तो फिर आपको इंटेंशन से लेकर और एग्जिट्स तक आपको सारी चीज़ें आपके अंदर बैठ चुकी हैं, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ चुकी हैं। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे जब एक मर्तबा कोई चीज़ आ जाती है, इट विल नेवर रिमूव अनटिल अनलेस आप उसी जगह पर सबकॉन्शियस के अंदर आप कोई दूसरी चीज़ रिप्लेस कर दो। तो वो प्रैक्टिस से होती है। दैट्स व्हाई वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट मैंने उसमें जो ऐड किया वो ये कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, जस्ट नॉट प्रैक्टिस कि आप यार 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद बैठे हैं और यार आपने कभी आपने सोचा चलो यार आज से प्रॉपरली मिलने जा रहा हूँ, तो आज मैं ये ट्राई करता हूँ। एक महीना यार ये तो नहीं हो रहा यार एग्जिट नहीं हुआ, ओहो अरे वो टेंशन, अरे वो सब भूल हो गई, फिलॉसफी में सब भूल गए। और उसके बाद आपने कहा नहीं यार हमसे नहीं हो रहा। तो उससे यार हर कदम चलता है इंसान आहिस्ता आहिस्ता। आपने भी तो एकदम चलना नहीं सीखा, याद नहीं, भूल गया बचपन अपना। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ वो सिर्फ खड़े होने के लिए कितनी एफर्ट करते हैं जस्ट टू स्टैंड टॉल स्ट्रेट। सो यार व्हाई यू आर नॉट डूइंग एडिंग प्रैक्टिसेस इन योर डेली लाइफ? कैसे बनोगे कामयाब, कैसे पाओगे तरक्की भाई? लाइफ इज सो टफ, यू नो, देयर इज नो ग्रीन ग्राउंड्स देयर, कोई सब्ज बाग नहीं है भाई। लाइफ इज वेरी वेरी टफ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इट्स गोना बी मोर टफर। यू नो, मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अनुपम खेर जो है वो उसके होस्ट हैं, कुछ भी हो सकता है, आई लव दैट द प्रोग्राम। और उसमें अनुपम खेर ने शाहरुख खान से कह रहे हैं, शाहरुख खान अनुपम खेर से, कि जब ये नहीं कि मैं कामयाब हो गया, कामयाब होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की। मैंने सेट्स पे जाके कहीं शो नहीं किया कि यार ओ आई एम द स्टार नाउ यार, कम ऑन यार मुझे पता है। मैं ऐसे ही गया जैसे आज दिस इज माई फर्स्ट डे, दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ एफर्ट्स। ये डेडिकेशन, ये मोटिवेशन आपकी इस प्रैक्टिसेस में होगी, इंशाल्लाह यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। Your personality looks like a magical personality. People will attract towards you. People want to talk with you. People want to chat with you. People want to invest time with you. Yes, all kind of people. कोई भी हो भाई, वो आपके साथ अपना टाइम बिताना चाहेगा कि आप फिर एक ग्रैंड, एक खुद एतमाद पर्सनैलिटी के साथ उसके शाइन कर रहे हो। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हो, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।